Thank you, Father. You need the pulpit? You need it? Huh? No? Okay. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Praise you, Jesus. ईश्वर की यीशु की स्तुति हो। Let us all close our eyes. हम लोग सब अपनी आंखें बंद करें। Thank you, Father, for this wonderful and a fruitful day. धन्यवाद परमपिता परमेश्वर इस सुंदर समय, इस सुंदर दिन के लिए। We have learnt your word today. हमने आज आपका वचन सीखा। Thank you, Father, for we bind the spirit of disturbance, Lord, right now. हम यीशु मसीह के नाम पर जो भी दुष्ट आत्माएं हमें परेशान कर रही हैं यहाँ पर या व्यवधान डाल रही है हमारे इस वचन में, उसको हम यीशु मसीह के नाम पर बांधते हैं। As you teach us your word, Lord, जैसे आप हमें वचन सिखाएंगे प्रभु, the veil that was blinding our eyes, वो जो पर्दा था हमारी आंखों को जो ढक रहा था, you have removed it, you have uncovered it. आपने वो पर्दा हटा दिया हमारी आंखों पर से। You are opening our eyes to your gospel. आप हमारी आंखें वचन की तरफ खोल रहे हैं। You are making it even more clearer to us. आप हमको उससे स्पष्ट कर रहे हैं। And thank you, Father, for your using my body धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, आप मेरा शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं to preach the gospel ताकि आपके वचन की घोषणा कर सकूं and help us understand और हमें समझा रहे हैं your truth. आपका सत्य। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम पर आमीन। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Papa in the morning he taught us about a scripture which was Philippians 4:7. सिस्टर फिलिपियंस 4:7, हमारे पापा जॉनसन ने आपको सुबह एक वचन सिखाया था। Philippians 4:7. फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7। सभी को ध्यान है ये वचन। And the peace of God, और वो शांति का दाता परमेश्वर, which surpasses all understanding, जो हमारी समझ के परे है, will guide your heart and your mind in Christ Jesus. वो हमारे हृदय और मन की रक्षा करेगा यीशु मसीह में। There is this word peace of God. यहाँ पे वो शब्द आप ध्यान से देखिए सभी, परमेश्वर की शांति। ये peace of God कभी आता है? When do we have this peace of God? ये ईश्वर की शांति कब हमारे जीवन में प्रवेश करती है? सब लोग ध्यान से यहाँ देखें। When do we get this peace of God in our life? ये ईश्वर की शांति हमारे जीवन में कब आती है? When we rest in God's word. जब हम ईश्वर के वचन में विश्राम करना सीख जाते हैं। What is this resting? अब ये विश्राम क्या है? I have learnt the word resting, which is not very easy to do. मैंने ये विश्राम करना सीखा है, ये बहुत आसान नहीं है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे सुने। ये resting is a word which looks passive. ये विश्राम करना ऐसा लगता है जैसे ये एक तरफा हो, But it is an active word. पर ये एक क्रियाशील शब्द है। You have to do it. ये हमें करना है। तो what is this resting? तो ये विश्राम है क्या? Genesis chapter 1 says, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1। so what does Genesis chapter 1 say? God has done this on the first day, this on the second day, this on the third day, and till the sixth day he's done all these things for us. तो उत्पत्ति का ग्रंथ हमें क्या बताता है? ईश्वर ने प्रथम दिन ऐसा किया, दूसरे दिन ये रचा, तीसरे दिन ये रचा, चौथे दिन ये रचा, पांचवें दिन, छठे दिन, काय से? शब्द द्वारा। But on the seventh day even he rested. सातवें दिन प्रभु ने क्या किया? विश्राम किया। But भगवान ने, why did God rest on the seventh day? तो प्रभु ने सातवें दिन विश्राम क्यों किया? हमारी बहन ये प्रश्न पूछ रही है, कोई बताएगा? Please talk to me, y'all don't like me. क्या कोई बता सकता है? सातवें दिन इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले?
He did everything and He's created everything that was required for us, and that's why He rested. तो बहन बता रही है हमारी कि उसने सब चीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी और उपयोगी है उसे पहले से ही मालूम था, उसने सब तैयार करके फिर उसके बाद विश्राम किया। Abhi, when God has already done everything and He has rested, why are we in unrest? अब जब परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रच दिया और वो विश्राम में था 7वें दिन, फिर हमारे लिए जो आवश्यक था उसने सब कर दिया, फिर अभी भी हम उस चिंता में, डर में, खौफ में, भय में क्यों हैं? Anybody is there who is living in unrest, or it is only है me? कोई जो यहाँ बेचैनी वाली जिंदगी जी रहा है? कृपया हाथ ऊंचा करें। It is only me? क्या केवल हम हैं? Everybody is under unrest? क्या सब बेचैनी की जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं? She's asking you to repeat. हाँ, बहन ये बता रही है, पूछ रही है, जब परमपिता परमेश्वर ने, आपने अभी बताया ना, जो हमारे लिए उपयोगी था सब कर दिया, उसके बाद विश्राम किया, फिर हम बेचैन क्यों हैं? जब उसने सब चीज हमारे लिए करके रख दी, फिर हम ये बेचैनी वाली, डर खौफ भय वाली जिंदगी क्यों जी रहे हैं? अभी भी डर रहे कि क्या rest होगा? में है? आप आराम शांति विश्राम में है कि विश्राम नहीं? में है, विश्राम में है, डर नहीं है, यू आर रेस्टिंग. हाउ डू आई नो दैट आई एम रेस्टिंग? अब ये कैसे पता चलेगा कि वाकई में हम विश्राम में हैं? आपको कोई ना कोई इसके लिए कुछ ना कुछ एक साक्ष्य तो देना है कि क्या कारण है, ऐसा क्या गुण है आपके पास, ऐसी क्या चीज है जो आपको इस विश्राम में ले जा रही है? कोई बताएगा भाई बहन? It is said over there, whenever, no, where was the Philippians 4:7? No, Sorry. No, not Genesis. Okay, Philippians 4:7. Sorry. Okay. हाँ, and that also the scripture. हाँ, तो So when we are resting, we are always in peace. तो जब हम विश्राम में रहते हैं तो क्या आती है? पहली चीज क्या आती है? शांति, शांति, Shanti, peace. But when I am not resting, I am worried, I am in fear, I am anxious, I am in pieces. जब मैं विश्राम में नहीं हूं तो क्या होता है? बेचैनी आता है, डर आता है और मेरी सब जिंदगी छिंद बिंद हो जाती है। Again, I'm asking you the question: are you in peace or you are in pieces? आप शांति में हैं कि आप टुकड़ों टुकड़ों में हैं, बेचैनी में हैं? You are into pieces. That means you are not resting. आप बेचैन हैं, परेशान हैं, इसका मतलब अभी भी आप उस विश्राम में आपने प्रवेश नहीं किया है। How do you rest? अब हमें यह सीखना है कि हम उस विश्राम में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। Have you seen a rocking chair? आपने एक झूलने वाली कुर्सी देखी कि नहीं? आराम कुर्सी। Somebody sent me a message. किसी ने मुझे एक संदेश भेजा। A person sitting on the rocking chair looks like he is resting. आपने देखा होगा वो पुराने लोग उस रॉकिंग चेयर पर, वो हिलने वाली कुर्सी पे ऐसे हिलते, सब लोग सोचते कि आराम कर रहा है, वो शायद विश्राम कर रहा है। When you are in pieces, you can still be on that rocking chair, rocking with your worry and fear, and it is leading you nowhere. आप वो आराम वाली जो कुर्सी है, वो हिलने वाली कुर्सी पे आप झूल रहे हैं, लग रहा है विश्राम कर रहे हैं, पर वाकई आप विश्राम कर रहे हैं क्या? If you are in peace, अगर आप विश्राम में हैं, you will get up off that rocking chair. Now there is something which surpasses all understanding, because you have taken the action, listening to something, you have made an effort to get up off that rocking chair and guard your heart and mind. अब जब आप समझ जाओगे कि वो जो शांति है वो हमारी समझ के परे, जब आप इस चीज को समझ जाओगे तो आप उस आराम वाली कुर्सी से, झूलने वाली कुर्सी से उठोगे, और जो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो शांति जो हमारे हृदय और मन के लिए कवच है, उसको पकड़ने के लिए आप उठ खड़े होगे। तो आप तैयार हैं? There is the word of God is something which will always encourage me
to get up, no matter what my situation is, and get out of that rocking chair. तो वचन कहता है, एक वचन है, बहन बता रही है, आप तुरंत अपनी वो आराम वाली जगह पे आप उठेंगे उस वचन को लेने के लिए, जो आपके हृदय और मन की रक्षा करने वाला जो कवच है, वो शांति का कवच पाने के लिए। आप तैयार हैं? Moses. मूसा, In the front, it was the sea. उसके सामने लाल सागर का गहरा समुद्र था, बहुत बड़ा। Behind, there was people, and a little further, there was Pharaoh's army. पीछे उसके लोग थे और उनके पीछे फराओ की पूरी सेना थी। Was he in peace or in pieces? क्या वो विश्राम में था कि बेचैन था? भाई क्या बोल रहे हैं? He was in peace. He was in peace, but the people around him were in pieces. पर वो लाखों लाख लोग जो थे, क्या वो शांति में थे? वो तो उसको मारना चाहते थे पत्थर उठा के। How do I understand that he was in peace? अब हम- Because, sorry. हाँ, अब हम कैसे समझेंगे वो विश्राम में था? Because even though he seen the situation that it was a dead end for him, he chose to believe that the one who is with him was more stronger than his situation. उसने एक निर्णय लिया कि जो उस सब परिस्थिति, मतलब वहां पे लाल सागर था और पीछे वो जा नहीं सकते थे, फराओ की सेना थी, आगे समुद्र है इतना बड़ा। उसने एक निर्णय लिया, परमेश्वर ने जो उसे कहा था वो जो है वो इस सब परिस्थिति से ऊंचा है, वो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। But the people behind him started grumbling and murmuring. अब लोग चिल्लाने लग गए, उसको मारने के लिए आए। वो उस कठिन परिस्थिति में उसने किया वही हमारी बहन Now, समझाई। when I am grumbling and murmuring, जब मैं कुड़कुड़ा रहा हूं और बड़बड़ा रहा हूं तो क्या होता है? what is it? What is my thought process? तो मेरे मन में, विचारों में क्या होता है? I've already lost the battle. मैंने वो जो जीत प्रभु परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसके पहले ही मैं उसको हार गया। My battle is never outside. मेरा युद्ध कभी भी बाहर नहीं है। I can look in the most comfortable position, but if my mind is in unrest, I am not in peace. And I am working extra. मैं बहुत अच्छे वातावरण में बैठ सकता हूँ, एक सुविधाजनक, लेकिन अगर मेरा मन शांत नहीं है तो मैं फिर भी बेचैन हूँ, कोई मतलब का नहीं है। When you are in peace, you are looking at God's instruction, you are obeying His instruction and picking up the rod like the way Moses did. जब आप शांति में हैं, उस विश्राम में हैं, तो आप परमेश्वर जो कह रहा है आपसे, उसके वचनों में उस पर ध्यान देंगे, उस पर मनन चिंतन करते हुए अपने मन को उस विश्राम में लेके आएंगे। We all learn as we go along. हम लोग जीवन में जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। I learned it the same way. मैंने भी उसी तरह सीखा जैसे आप लोग सीख रहे हैं। When I started for the first time applied for my driving, I heard that faith comes by hearing and hearing by the word of God. जब मैंने अपने उस कार चलाने के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया तो मैंने सुना, मेरे तब मुझे मालूम चला कि विश्वास कैसे आता है। विश्वास ईश्वर का विश्वास सुनने से, बार बार सुनने से आता है, और सुनाया क्या जाता है? ईश वचन। Everybody has heard that scripture. क्या सबने ये वचन सुना है? समझ में आया कि मैं रिपीट करूं? Okay. Now I took the rosary and I used to speak that scripture of favor over every time for me to pass that driving test. मैंने वो वचन लिया और बार बार बोलती गई, ईश्वर का अनुग्रह मुझ पर है और मैं ये ड्राइविंग टेस्ट पास कर रही हूं। But I failed. पर मैं फेल हो गई। Now I asked God, I said, where did I lose my battle? मैंने ईश्वर से पूछा, मैंने कहाँ गलती करी, मुझे बताइए। The word of God always works. It is true. It is the final authority. परमेश्वर का वचन अनंत है, कभी नहीं बदलने वाला। कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता। Now when I know I have done a mistake, I ask the Holy Spirit, can you teach me where did I go wrong? फिर मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, आप मेरे को सिखा सकते हैं क्या, मैंने कहाँ पर गलती करी? And when I kept
speaking scriptures, my mind was in unrest. जब मैं वचन बोल रही थी तो मेरा मन क्या था? शांत नहीं था, बेचैन था। When I kept saying I have got favor with people, favor over people, but still I was trembling in fear, I was in tears, and I have already am in the situation of a defeat in my mind. तो जब मैं ये वचन बोल रही थी कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है और इन अधिकारियों पर है, जहाँ मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट देने जा रही हूँ, लेकिन मैं पसीने में थी, मैं डर में थी, मैं चिंता में थी और वचन भी बोल रही थी। I was not in peace. I was in pieces even after saying the scripture. मैं वचन बोलने के बाद भी विश्राम में नहीं थी। There are two things here that I want to show you all. मैं दो चीज यहाँ पर है जो आपको बताना चाहती हूँ। There is a law mentality. Law. एक है नियम, And one is a grace mentality. एक है अनुग्रह का मनस्थिति, एक है नियम की मनस्थिति। Now the law tells me, अब नियम say कहता- these scriptures continuously so many times, and definitely I will get my victory. नियम कहता है कि आप बार बार बोलते जाओ और आपको निश्चय ही विजय प्राप्त हो रही। You know what it was? A law mentality. लॉ मेंटालिटी मतलब I have to do something to get what I want. मतलब हमारी बहन ये बताना चाहती है परफॉर्मेंस है, मतलब हम कुछ करेंगे, ये करेंगे जब ईश्वर प्रसन्न होगा और हमको देगा। मतलब हमको इतना बोलना पड़ेगा 1000 बार, 2000 बार, 5000 बार, हजारों बार बोलना पड़ेगा जब ईश्वर खुश होगा, या मतलब आपको ये चीजें करेंगे तब आपको वो चीज मिलेगी। But the minute I spoke scriptures, but that scripture did not guard my heart. I was still in worry, in fear, in anxious. So basically, I'm sitting down in a rocking chair and I'm rocking, but it's taking me nowhere. तो हमारी बहन ये बता रही है, मैं वचन बोल रही थी लेकिन मैं बेचैन थी, तो वो ईश्वर की शांति का कवच मुझे मिलेगा क्या? मैं विश्राम में जा सकती हूँ क्या? तो ये बता रही कि मैंने कहाँ गलती करी, पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, अब मैंने कहाँ पे उसका सुधार किया, वो हमारी बहन बताएगी आपको। The second time that I applied, I went for the retreat in 2024, and I said I want to learn and understand that it is the same scripture I used and I got my other victory. Why is it that I did not get this victory? So I went for the retreat in 24 to see how can I get that. 2024 में मैं मैंगलोर में अपनी एक रिट्रीट के लिए गई। बहन बता रही कि यही सीखने के लिए कि मैंने कहाँ गलती करी। पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारी विजय मुझे दिलाई, अब ये विजय मुझे क्यों प्राप्त नहीं हो रही? मेरे को सीखना है, मैं सीख के ही रहूंगी ये। And Papa on the first day he was taking the mics around and he was asking everybody, why have you come here? पापा जॉनसन ने प्रथम दिन सबसे पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए? एक एक से पूछने लग गए अलग अलग। Everybody said I want to be marinated in the word. But when the mic came to me, I said I want to know how the word works. And then a long pause, and then I said marinated. Because everybody was saying no, I couldn't be the odd man out. Huh? So the first time when the mic came to me, I said I want to know how the word works. After a long pause, I said marinated also. सब लोगों से पूछा तो सब लोग बोले कि हम वचन के अंदर डूबने आए। Because सच्ची में वचन में डूबना है सच्ची हमको। में I wanted to understand how the word works. Marinated तो साइड में था, but सब लोग बोल रहे हैं ना, so I have to be in the crowd. तो क्या हुआ? सब लोगों ने एक ही उत्तर दिया कि सब हम वचन में डूबना चाहते हैं। बहन ने बोला कि वचन कैसे कार्य करता है, इसका मेरे को पूरा प्रिंसिपल समझना है, ये पूछने आई। फिर धीरे से उसने बोला क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि मैंने भी बोला कि मैं भी वचन में डूबने आई हूँ। धीरे से बोला वो। मैं सीखा। I learned it. And I went back. और मैं वापस अपने देश चली गई। I understood what was law and I understood that I was in the law mentality. अब मैं समझ गई कि नियम क्या है और अनुग्रह क्या है। Now I went and I started doing again something which I was practicing for 1 year, where people said, oh, you cannot do it. Now I did it in 5 days of practice and I passed my test. अब जो चीज लोग सालों से कर रहे थे, मैंने जब ये
वचन जो सीखा और इसका ये कार्य कैसे करता है। सो 1 साल मैंने ड्राइविंग टेस्ट किया और मैं फेल हो गई, बट नाउ बिकॉज मैंने ग्रेस सीखा, आई सेड नाउ आई एम गोइंग टू गिव नॉट 1 ईयर, विद इन 6 months मैं टेस्ट बुक किया, बट आई ओनली लर्नड प्रैक्टिकली फॉर 5 days और मैंने टेस्ट दिया और मैं पास हो गई. बट देयर आई लर्नड अबाउट ग्रेस. वहां पे मैंने अनुग्रह के बारे में सीखा. It was not me doing anything, it is me believing and getting my victory. अब वहां पे अनुग्रह में ऐसा है कि मैंने सिर्फ परमेश्वर ने जो मेरे लिए करके रख दिया उस पर मैंने विश्वास किया, न कि मेरे कार्य मैंने ये करूंगा उसके बाद परमेश्वर मुझे देगा. उसने जो मेरे लिए करके रख दिया, जब मैंने उस पर विश्वास किया तब वो अनुग्रह मेरे जीवन में क्रियान्वित हुआ. But it was a battle in my mind. पर वो युद्ध मेरे मन में था. How do I fight the battle in my mind? तो मैं मन में ही वो युद्ध कैसे लड़ सकती हूँ. Mind is a spiritual being. मन जो है आपका जो है आध्यात्मिक है. When it is a spiritual being, your weapons are also spiritual. इसलिए- Physical, no weapons will work. तो मन में जो विचार उठते हैं वो क्या आध्यात्मिक है, तरंगे, उनको हम क्या करते हैं, देख नहीं सकते, पर वो कार्य करती है. तो उसके लिए हथियार कौन से चाहिए, आध्यात्मिक हथियार चाहिए. A lot of people say we are in fear, we are in depression, we are in this, we are in that, and they give, all these psychologists, they will give you medicines. लोग बोलते हैं कलर की गोली. बहुत सारी मानसिक परेशानियों से लोग गुजरते हैं अलग अलग, और जब वो डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको दवाइयाँ देते हैं जो क्या करती है, उनके भेजे का इलाज करती है, उनके मन में जो विचार है उसका इलाज नहीं करती. How can you treat something with a physical substance when your mind is a spiritual being? आप एक प्राकृतिक चीज से इलाज कैसे कर सकते हैं जबकि आपके विचार जो है वो क्या है, आत्मिक है, आत्मिक जो देख नहीं सकता कोई. How do you capture your thoughts? आप उन विचारों को हम पकड़ेंगे कैसे, उनका हम काट कैसे करेंगे उसकी. The thoughts are something which you entertain. विचार वो चीज है जिनको हम आमंत्रण, जिनका परमिशन, जिनको आमंत्रण हम देते हैं, पर आने के लिए अनुमति हम देते हैं आने की. In English we use this word called as selective listening. Selective listening or selective hearing. Selective listening. हाँ, मतलब चुनना. नहीं, मतलब एक विशेष मैं चीज. अभी कुछ भी बोल सकती हूँ, बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर आप जिसको आपको जितना सुनना है ना, महत्वपूर्ण उतना- क्या है उसमें से, उतना ही बहन ये सुनेंगे. कहना चाहती है कि बहुत सारे विचार आ रहे हैं, हजारों विचार आ रहे हैं, अब उसमें से महत्वपूर्ण कौन से विचार है वो चुनने का अधिकार किसके पास है, हम निर्णय कौन लेगा वो बता रहे. बराबर. नाउ व्हेन द फ्लाइट लैंड्स, एयरपोर्ट पे जब फ्लाइट लैंड होता है, हु कंट्रोल्स इट? अब जब आप विमानतल पे जब प्लेन नीचे आता है तो उसका नियंत्रण किसके हाथ में? द ट्रैफिक कंट्रोलर, द ATC. ट्रैफिक कंट्रोलर जो एक सिस्टम रहता है ना वहां पे, वो करता है कि नहीं. On the airport, you will see in the middle of nowhere there was a long tower, and that tower, which is small, that controls the full airport and the traffic around for your planes to land. तो आपने एयरपोर्ट पे कभी देखा हो तो एक बहुत ऊंचा टावर है जहाँ पे बहुत सारी लाइटें सब, और एक कंट्रोल सिस्टम है पूरा, नियंत्रण कक्ष. वो नियंत्रण कक्ष से पूरा कंट्रोल करता है किस प्लेन को कहाँ पे उतारना है, कहाँ से किसको जाना है, किसको उतरना है, किस साइड जाना है. वो पूरा एक नियंत्रण कक्ष बना हुआ है, If the वहां से eight- पूरा उसका संचालन होता है. If the ATC doesn't give permission, the flight does not get the permission to land. तो वो नियंत्रण कक्ष से अगर अनुमति नहीं मिली तो वो जो प्लेन है, वो जो विमान है, वो नीचे नहीं उतरेगा. You are the ATC of your thoughts. तो वो नियंत्रण कंट्रोल कक्ष कौन है? आप खुद स्वयं. If you are entertaining negative thoughts, it is not the preacher's problem, it is not God's problem, it is your problem. और आपने आज आप जो भी कर रहे हैं, उन नकारात्मक विचार जो आ रहे हैं, उनको अनुमति अगर आप दे रहे हैं तो आप न तो जो प्रचारक है उसको दोष लगा सकते हैं, न ईश्वर पे दोष लगा सकते हैं, न किसी और पे दोष लगाते हैं. उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं.
So today, in whatever situation you are, आप किसी भी परिस्थिति में हो आज, if you don't like it, अगर आपको पसंद नहीं है उस परिस्थिति में रहना, you have to change your speaking, your thinking and your believing. तो आपको आज निर्णय लेना होगा कि मैं कैसे बोलती हूँ, कैसे सोचती हूँ और किन चीजों पे मेरा विश्वास है. You can be speaking this, you can be thinking this, but if you don't believe this, you are still into a mess. आप बोल रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, वचन के बारे में सोच रहे हैं, पर वचन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति वही रहेगी. What do I mean believing this? How do I know that I am believing this? अब ये कैसे पता चलेगा कि मैं वाकई वचन में विश्वास कर रही हूं या कर रहा हूं? How do I know I am कोई believing बताएगा this? कि ये वचन पे हम विश्वास कर रहे हैं, इसके लिए क्या इंडिकेटर है, क्या चिन्ह है जो हमें ये बता रहा है कि हम वचन के विश्वास में आ गए? कोई बताएगा? अंकल का ही है. मैं घर में एंटर कर रही हूँ, मैंने एक चप्पल ऐसा उल्टा देखा. What do I do? मैं घर में, बहन बता रही कि आई एंटर्ड द रूम एंड आई फाइंड अ चप्पल. I want everybody to talk to me. Yeah, it is only आप I am बोलें. talking. Nobody is talking to Please. me. Papa, they don't like me. I think. आप Come on. सीधा करना. ये सीधा करना पड़ेगा मेरे को. अगर मैंने ये सीधा किया, मैंने क्यों सीधा किया? मैं घर में एंटर कर रही हूँ तो मैंने चप्पल बाहर निकाला और ये उल्टा था. ये आपका चप्पल नहीं, ये किसी और का चप्पल था. तो आपने सीधा किया ना. सो व्हाट आर यू बिलीविंग फॉर? आपने सीधा क्यों किया? बहन पूछ रही है, आपने ये चप्पल उल्टा था, घर के बाहर था, आप घुस रहे घर के अंदर और आपको मिली वहां चप्पलें उल्टी पड़ी है, आप सीधी क्यों कर रहे हैं? अरे एक एक करके बताओ. माइक. अच्छा नहीं है. इट्स नॉट गुड. It's not good. There's going to be fight in the house. It's a bad omen. What else? क्या झगड़ा होगा? अंधविश्वास. And what else? सब बताएं. Bad luck. Okay. पुराने लोगों की पुरानी रीत चली आई है कि मतलब चप्पल उल्टी नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं. हालांकि होता कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में वो बात बैठी हुई है कि बिल्ली रास्ता काट जावे तो ऐसा होगा वैसा होगा. वास्तव में कुछ नहीं है, लेकिन ये मन का फेर है खाली. मतलब दिमाग में बात पहले से बैठी हुई है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा. बिल्कुल नहीं होने वाला है. मेरे को किसी ने बोला ना, somebody actually told me, subconsciously also, मैं ऐसा देखा तो मैं सीधा करके आगे अंदर जाती हूँ. You know, I spoke to somebody today. You used to do it? Perfect example. तो बहन बता, सिस्टर इज टेलिंग. After तो हमारे भाई बता रहे हैं, पापा जॉनसन बता रहे हैं कि जब मैं मीटिंग्स के लिए जाता था प्रचार के लिए, तो मैं सबसे पहले जैसे ही घुसता था तो बहुत सारी चप्पलें बाहर रहती थी, जूते चप्पल. तो मैं सबसे पहला काम मेरा यही था, सबको सीधा करना. यही करता था, फिर मैं अंदर घुसता था. Hey, have you even thought for a bit, जब ये चप्पल उल्टा है तो चप्पल से मैं उसको सीधा करूं तो क्या झगड़ा नहीं होएगा घर पे? What am I believing? तो कि झगड़ा हो जाएगा, पनौती, all that. So you are believing what? Which direction is your believing? Law नहीं भाई, fear mentality. तो हम ये चप्पल ये law का हमारे क्या है? बहन बता रही है Fear. कि हमारे अवचेतन मन के अंदर, जो सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी बहन बता रही है, उसके अंदर कई चीजें क्या स्टोर हो गई, कई चीजें जमा हो गई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है. हमारी बहन ने अंधविश्वास पे भी आपको सिखाया था, तो वो चली आ रही है, वो है. इसलिए हम बिना कुछ सोचे भी एक पल, जैसे ही हमको कुछ दिखता है, हम क्या करते हैं? सीधा कर देते हैं. दूसरे की भी हो तो हम क्या करेंगे? पैर से सीधा कर देंगे अपनी चप्पल से. क्योंकि हमारे अंदर वो क्या, अंदर जो है, सबसे अंदर 3 मन है ना, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड. अवचेतन, अचेतन और चेतन मन.
We do that. क्या हम ये करते हैं? But now, if we are doing that, that means we are believing in the fear, and that's the reason my actions are turning the chappal and making it straight. अब हम ये जो कर रहे हैं, हम काहे से कर रहे हैं? एक डर है हमको कि चलो, एक डर हमारे अंदर बैठा हुआ है कहीं पे कोने में, वो एक स्पिरिट, क्योंकि हर शब्द के पीछे, जैसे हमारे भाई ने भी बताया, क्या है? एक आत्मा काम करती है, एक आवाज है. You are saying you are doing it subconsciously, but let me tell you, whether subconscious, you are still doing it because you have that thought that you need to put the chappal straight, नहीं तो definitely something will happen. आप वो इसलिए कर रहे हैं वो क्रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कोने में बैठा हुआ है कि मेरे को ये चप्पल सीधी करना है. बस एक डर टाइप का एक बैठा हुआ है वो मन. चप्पल सीधा या उल्टा रहने से घर में झगड़ा नहीं होता है. When you carry the chappal and hit, that time झगड़ा चालू होता है. मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? Am I lying? So now do I understand what is guarding my heart and my mind? तो हम समझ गए. अब समझ में आया कि नहीं कौन सी चीज हमारे हृदय और मन की रक्षा करेगी? A lot of time people are asking me, how do you get the vision? बहुत से लोग मुझसे पूछने लग गए कि आपको ये दृश्य कैसे मिला या कैसे दिखता है आपको ये दृश्य? For me, I don't sleep and get the vision. Sorry. मैं माफी मांगती हूँ सबसे कि मैं सो गई, मैं नींद में हूँ और मुझे वो कोई दृश्य दिख रहा है, जैसे कोई सपना दिख रहा है, ऐसा विजन मुझे नहीं आता है, ऐसा दृश्य मुझे नहीं दिखता. And if someone tells me also that this is the vision that I've seen for your life, I don't believe that person, and I will never even speak to that person after that. कोई मुझे ये आई विल डू सो मुझे कोई अगर आके ये बोले कि बहन मैंने आपके लिए ये दृश्य देखा या आपके लिए मैंने ये चीजें, मुझे ऐसा ऐसा संदेश मिला, तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी. Because for me, your vision is not important for me. My vision is here. So I don't need to come to you to know what vision is in my life. I will go here to understand what is the vision for my life. तो मैं जो भी दृश्य बनाती हूँ अपने जीवन के लिए वो वचन के अनुसार बनाती हूँ, न कि इसने कुछ बोला उसने कुछ बोला या मेरे को कोई नींद में कोई सपना आ गया उसके ऊपर नहीं, वचन के ऊपर मैं अपना दृश्य बनाती हूँ. If you are going to go, you have a question? If you are going to go around searching for preacher, please tell me what is the vision? अगर आप जगह जगह मीटिंग्स में जा रहे हैं और जगह जगह घूम रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे लिए कोई संदेश है या मेरे लिए कोई विजन है या मेरे लिए कोई दृश्य है ये पूछने के लिए, तो आप अभी भी उस बेचैनी वाली जिंदगी जी रहे हैं. You are still going to be miserable. आप एक बहुत ही बेचैन और अंधकारमय जीवन जी रहे हैं. You know, when I look at the Moses ka chapter where God brought them out of the wilderness, God got them in wilderness, it was just for some time, for some time only, थोड़ा time के लिए, correct? जब मैंने But they sorry. हाँ, जब मैंने मूसा का वो यात्रा देखी, जब वो मिस्रियों से उनको छुड़ाया उसने 430 साल की गुलामी से, और जब वो यात्रा कर रहा था उस रेगिस्तान में उनको ले जा रहा था, भले ही वो कुछ समय के लिए था, पर when they were in there, they started grumbling and murmuring, and they remained there for 40 years. वो कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लग गए. उसका परिणाम क्या हुआ? पुनः उनको वहां पे कितने साल रहना पड़ा? 40 साल. For 40 years they remained there because they refused to believe God's written word as a vision for them in their life. वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उस वचन का तिरस्कार किया जो परमेश्वर ने उनको दिया था, और उसके अनुसार उन्होंने दृश्य नहीं दिखाया, दृश्य नहीं बनाया, पर उन्होंने जो उन्होंने देखा उसके ऊपर उनका ध्यान केंद्रित था. They send spies to check if that was really the land good for them. उन्होंने जासूसों को भेजा देखने के लिए वाकई परमेश्वर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कि वाकई वो जो
देश है जहां पे परमेश्वर हमको ले जाएगा, वहां पे दूध और मधु की नदियां बहती है कि नहीं? Two of them came with a good news saying, we can take that land because God said it is us, even if there are giants there. केवल उसमें से 2 लोग थे जो एक अच्छा समाचार लेके आए। बाकी 10 ने क्या करा? जो परिस्थिति वहां पे देखी उसके बारे में बात करी, एक नकारात्मक चीजों के बारे में। Paristiti, they not only the Bible says, they did not give the justification of how the land is. The Bible calls it an evil report. उन्होंने न केवल उन नकारात्मक चीजों की बात करी वहां पे, What is an evil report? वचन कहता है कि वो जो संदेश लेके आए उसको क्या बोलता है वचन? एक बुरा समाचार। What is an evil report? तो एक बुरा सुसमाचार क्या है? What is an evil बहन report? पूछ रही है एक बुरा समाचार क्या है? कोई बता सकता है? जो वो 10 लेके आए। In today's world also, if you speak to anybody, majority of them will always, 80% will always give you 80 evil report of your situation, but only 2%, 20% will tell you, you can still do it because this is what God says in His word for you. आज भी आप देखेंगे तो आप बाहर मिलेंगे तो दुनिया आपको क्या समझाएगी? जो वो देख रही है एक नकारात्मक चीजों के बारे में आपको बचाएगी। अच्छा समाचार कोई बताएगा आपको? जो वो देख रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार आपको भी वही चीज बताएंगे। मुश्किल से जो वचन में है 20% भी नहीं होंगे, वो वचन में जो है वही आपको एक अच्छा समाचार देंगे। What is an evil report? तो बहन हमारी पूछ रही है एक बुरा समाचार क्या है? This evil report is anything that is contradicting to God's word. तो बुरा समाचार क्या है? जो वचन के अनुरूप नहीं है, उसके अलावा कोई बात हो तो वो सब क्या है? एक बुरा समाचार है। For example, उदाहरण के लिए, if God is saying for people who want to get married that I have already blessed you with an excellent suitable life partner, अब जैसा कि वचन में लिखा हुआ, उत्पत्ति ग्रंथ में भी पढ़ा होगा आपने कि ईश्वर प्रभु का वचन कहता है कि आपके लिए मैंने एक सुयोग्य और एक फिटिंग पार्टनर बनाया है, पर आप उसकी तरफ देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं? what are you looking at? आप- Are you looking at your situation, or you're looking at preachers, or you're going to a most person anywhere in the world who's telling you you have to be alone, it is your destiny to be alone? I'm sorry, that is not what my God tells me in His word. My God tells me that He has already blessed you with an excellent suitable life partner, and it is not that man should be ever alone. परमेश्वर का वचन कहता है आपने जैसे मनस्थिति बना ली कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे जीवन में मुझे कभी भी एक अच्छा पार्टनर, अच्छा जो लाइफ पार्टनर है या अच्छा पति या एक पत्नी कभी भी मेरे को मिल नहीं सकती है, जीवन साथी आपको कभी भी नहीं मिल सकता, तो मेरे को अकेला ही रहना पड़ेगा। पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है। परमेश्वर ने सबके लिए एक सुयोग्य जीवन साथी बनाया है वचन के अनुसार, उसका जो वचन कहता है। अब आप मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है। I have people coming to me and asking me, give me a scripture where I'm going under financial difficulty, I'm going under health issues, I'm going under this, and I will take that scriptures and keep saying that scriptures and I will get my battle. I'm again saying that is a law mentality. You are never going to get and win your battle like this. अब लोग मेरे पास आते हैं, बोले मुझे ये शारीरिक समस्या है, वो समस्या है, आप कोई चंगाई के ऊपर कोई वचन मुझे दे दें, मैं उस वचन को बार बार घोषणा करूंगी और अपनी चंगाई ले जाऊंगी। फिर मैं समझा रही हूं आप लोगों को, वो क्या हो जाएगी? एक नियम वाली मनस्थिति हो जाएगी, नियम के अनुरूप मनस्थिति हो जाएगी आपकी। What you have to do is, there is a scripture which says, this is where my mother got deliverance. When the doctors told her the child is not normal, and she confessed Galatians 3:13-14, where Christ has redeemed us from the curse of law,
and everything was taken on the cross, and Abraham's blessing are mine through Christ Jesus. She believed in the divine exchange that happened on the cross. मैं अपनी माँ की गवाही दूंगी, जब बच्चा उनके गर्भ में अविकसित था, विकसित नहीं हुआ था पूरी तरह से, तब उनको ये वचन मिला, गलातियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 और 14। यीशु मसीह ने हमको हर श्राप से मुक्त किया है, वो स्वयं श्रापित हुए ताकि हमको हर श्राप से मुक्त करे और हमें वो पवित्र आत्मा प्राप्त हो जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। If you have any time in the world for all your problems, there is one solution, the Bible, because this book was written 2025 years back, but still has all your solutions in it. अब कोई भी समस्या हो आपके जीवन में, उन सब का उत्तर क्या है? पवित्र वचन वाली किताब में है। अब ये किताब कब लिखी गई? आज से 2025 साल पहले। The problem is only we have people who are the 80% who bring the evil report to us, and they are the people who are looking at facts and not the truth. अब मेजॉरिटी जो बहुत सारे जो 80 से 90% लोग हमारे जीवन में जो आते हैं, वो कौन सी नकारात्मक चीजें हमारे जीवन में लेके आते हैं। अब उसमें से हम कौन सी रिपोर्ट ले रहे हैं, कौन से समाचार हम सुन रहे हैं, ये कौन निर्णय लेगा? The Bible says, if I see the scripture and I do not believe it, I have hardened my heart to the gospel. Sister, can I have Hebrews 3:8? वचन कहता है, अब मैं वचन सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, फिर भी उसको अपने जीवन में विश्वास नहीं कर रही हूँ, लागू नहीं कर रही हूँ। मतलब मैंने अपने हृदयों को अभी भी क्या कर लिया? कठोर कर लिया। हठधर्मी बोलते हैं ना जिसको, हठधर्मी। Do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing in the wilderness. अपने हृदय को इतना कठोर मत बनाओ जैसा कि वो इजराइलियों ने जब वो रेगिस्तान पार कर रहे थे उन्होंने किया था। Why? What is hardening of heart? एक कठोर हृदय, क्या कठोर हृदय की परिभाषा कोई बताएगा? I have studied in science that my heart is never made of stone. It is proper with flesh and blood and it pumps. मैंने जब इसको अपने विज्ञान में पढ़ा कि किसी का भी हृदय पत्थर का नहीं होता, वो रक्त और मांस का ही होता है। फिर ये बाइबल हमें यहाँ क्यों बता रहा है? What is the meaning of this? What is the meaning of hardened of heart? Is your heart made of stone? पत्थर दिल हृदय बोलते हैं ना जिसको, इसका हृदय तो पत्थर का है। सुना है कि नहीं आपने ये शब्द? ये कड़ा है, बहुत कड़क है एकदम, पत्थर दिल का है ये। It is saying, do not harden your heart as in the rebellion. It is calling the hardened heart a rebellion heart. एक विद्रोही हृदय बता रहा है, जिसका हृदय पत्थर दिल है, मतलब एक विद्रोही हृदय। And that rebellion heart is being hardened when you are in testing time in your wilderness. और वो जो पत्थर दिल हृदय है, वो जो विद्रोही हृदय है, वो कब है? जब आपकी परीक्षा ली जाती है, जब आप उस मरुभूमि से गुजर रहे हैं। The testing time will definitely come for Christians. तो हर एक प्रत्येक विश्वासी जो यीशु मसीह में है और वचन में है, When a gold, परीक्षा अवश्य उसके जीवन में आएगी। when a gold is tested in fire, complete. when a gold is tested in fire, so also you are more precious and you also will be tested in the wilderness. जैसे सोने की परीक्षा काय से होती है? आग में होती ना, उसको तपाया जाता। सुनार जब तक अपना चेहरा न देख ले, जब तक उसको चमकाता है, उसी तरह एक विश्वासी की परीक्षा जब वो वचन में आता है, उसके भक्त की भी परीक्षा होती है। The test comes to qualify you if you pass, and that gives you salvation. ये परीक्षा आपके जीवन में इसलिए आती है ताकि आपको सफलता मिले और आपको ईश्वर आगे ले जाए जीवन में। But now, what is the hardening of a heart? Because the hardened heart is also called a rebellion heart. तो पत्थर दिल हृदय क्या है? ये विद्रोही पत्थर दिल हृदय क्या है फिर?
निर्दय और कठोर. She's selling. He has no mercy. Heart which has no mercy. He's telling heart which has no mercy. No. कोई बताएगा विद्रोही पत्थर दिल हृदय क्या Can be है? wrong answer. We are all here to learn. इंग्लिश में बताएं, हिंदी में बताएं. What is a hardened heart? Huh? हमारी बहन ने बताया वो जो वचन को मानने को तैयार नहीं है. A hardened, that's what I said. A hardened heart is a heart which is known as a, the Bible says it is an evil heart. It is in the 12th verse down. There. Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. तो वचन ये कहता है कि वो पत्थर दिल हृदय, विद्रोही पत्थर दिल हृदय क्या है? एक अविश्वासी हृदय, बुरा और अविश्वासी हृदय है. Your evil report in the time of your wilderness, in your testing time, can define your position. आपकी परीक्षा के समय अगर आपका हृदय विश्वास में नहीं है और आप अभी भी बुरी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो आपने अपने आप को उस जीवन परमेश्वर के वचन से और उससे अलग कर दिया. When you are in your testing phase, you have two options. You either be listening to the word of God and you'll win your battle, but otherwise you might just lose the test and you will harden your heart. You will be in the wilderness for the rest of your life. अब ये निर्णय आपको लेना है. चुनाव है आपके सामने. दो रास्ते हैं. या तो फिर वचन में विश्वास करो और अपनी आपकी जीत हासिल कर लो, या तो फिर आप उस परीक्षा के समय अपने मन में वो बुरे विचार लेके आओ, वो बुरा समाचार के बारे में सोचने लगो और अपने परीक्षा में वो वचन और अपनी जीवन को खो दो. When I am not believing in God's promise and God's word, I have already lost my battle, because I am saying, God, you are no match to my problem, because my problem is bigger than you and you cannot defeat this problem. अब जब हम वचन सुन रहे हैं और विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास नहीं करती, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता. When I look at the chapter 4 in 9 and 10, जब मैं अध्याय 4 में देखती हूँ, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9 और 10. sorry, I think it is Remains a Sabbath rest. no, Promise of entering the 10, 11, I think 10, it is. 11. For whoever has entered God's rest has also rested. Whoever has entered God's rest has also rested from his work as God did for his. वचन यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें बता रहा है, जिसने इस ईश्वर के इस विश्राम में प्रवेश किया, जिस ढंग से ईश्वर ने जब 6 दिन अपना सब कार्य समाप्त करके विश्राम किया, वो उस विश्राम में प्रवेश किया उसने. So the battle is, I need to labor to get into God's rest. तो मेरे को अभ्यास और प्रयास किधर करना है? उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए. So every time that I have lost my battle, it is because my thoughts have never been in God's word. मैं बेचैनी में उस अवसाद की स्थिति में क्यों चली जाती हूँ? क्योंकि मैंने परमेश्वर की उस वचन पे अपना ध्यान नहीं लगाया और उस विश्राम में प्रवेश नहीं किया, जो परमेश्वर ने मेरे लिए संसार के आरंभ से ही करके रखा था. When I anchor my thoughts to the word of God, जब मैं अपने विचारों को वचन के कब्जे में लेके आती हूँ, no matter what the storm is around me, I will still be sailing. कोई भी तूफान मेरे जिंदगी में आए,
फिर भी मैं क्या करूंगी, उस तूफानों से ऊपर उन पर मैं बहूंगी, मैं डूबूंगी नहीं उस तूफान के अंदर, पर मैं उसके ऊपर मेरे को प्रभु का वचन तैराएगा। I don't need a big tsunami to drift me away. मुझे एक बहुत बड़ी तूफान जो सुनामी है वो अपने जीवन में लाने की आवश्यकता नहीं जो मुझे तबाह कर दे। You people are better than me when it comes to fishing. When you look at the boat at the shore, even the slightest wave can drift you off. आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, मछुआरों को देखा होगा आपने, एक नाव जब लहर पे आती है वो जरा सा भी हिचकोले खाती तो क्या हो जाता है, डर जाता है ना, बोट जाता है ना. But when I have anchored my thoughts to God's word, I am never going to drift no matter what situation, because now I am trusting God's word in such a way, because God says I honor my word above my name. अब जब हमने उसमें लंगर लगा दिया उन विचारों पर लंगर, तो वो नाव इधर उधर जाएगी क्या? तो वचन क्या है? वो लंगर है हमारे विचारों के लिए। तो वो उसको क्या करेगा? हमारे विचारों को इधर उधर जाने देगा क्या? वचन को और मन को हमारे को क्या लाना है? उसको एक रूपता लाना है। वचन पे हमारा दिमाग जितनी देर हम वचन के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? अपने आप वो विचार जो गलत विचार हैं वो जाएंगे, और जो परमेश्वर हमको जिस विश्राम में ले जाना चाहते, वो विश्राम जिसने उसकी प्रतिज्ञा की थी उत्पत्ति ग्रंथ में, वो विश्राम में हम प्रवेश कर सकते हैं। ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का वादा सभी के लिए है। Now you have rested in God's word, you have done the speaking in God's word, you are doing everything in God's word, but sometimes you still don't get your results. आप वचन के बारे में बोल रहे हैं, वचन पे विश्वास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप तीनों चीज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, पर फिर भी आपको परिणाम नहीं मिला। फिर क्या? That is because whenever you're close to your output and your results, somebody will get you into offense. ये इसलिए होता है कि आप अपना जो आपको परमेश्वर वो देना चाहता है, वो जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ही आपके दरवाजे की चौखट पे ही है, पर अचानक कोई आपके जीवन में कोई ऐसा बंदा आ जाता है या बंदी आ जाती है आपके जीवन में, जो आपको फंदे में कुछ ऐसा शब्द बोल दिया या ऐसा कार्य कर दिया कि आप उसके फंदे में पड़ जाते हैं। You have to always pass the love test. तो आपको सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? कौन सी परीक्षा पास करना है आपको? प्रेम की। Faith comes by hearing and hearing. विश्वास बार बार सुनने से आता है और सुनाया क्या जाता है? ईश वचन। But faith works through love. पर विश्वास क्रियाशील कैसे होता है? विश्वास प्रेम द्वारा क्रियाशील होता है। And faith without action is dead. और विश्वास बिना क्रिया के क्या है? मरा हुआ विश्वास है। So if you do not have faith and if you have no love, you've short circuited everything. अब आपके पास विश्वास है पर प्रेम नहीं है तो क्या है? आपने क्या करा? वो फ्यूज रहता है कि नहीं? आपके पास बहुत सुंदर सुंदर आपके पास टीवी है, बहुत सारी चीजें, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, बढ़िया एक से एक। जैसे ही फ्यूज उड़ा तो क्या होगा? अंधकार। तो फ्यूज क्या है? वो प्रेम है। वो नहीं है तो विश्वास कार्य नहीं करेगा। And the same thing happened to me in demonstration. वही हुआ मेरी जिंदगी में। कई बार मैं सब चीज कर रही हूं, विश्वास कर रही हूं, सोच रही हूं, विश्वास कर रही हूं, बोल रही हूं, सब कर रही हूं, पर क्या हुआ? मैंने कई बार अपनी परीक्षा में हार क्यों देखी? क्योंकि मैं प्रेम में नहीं रही। Every time I would lose. Why does a person lose joy? एक पर्सन अपने जीवन में आनंद क्यों खो देता है? कोई बताएगा? आज हमने सीखा भी, आनंद क्यों खो देता है? A believer has only one fear. एक विश्वासी का एक ही डर है। That fear is, what if God's word will not work? क्या डर है उसका? कि परमेश्वर का वचन कार्य करेगा या नहीं करेगा। A lot of people come to me, sister, I have done this, I have done the word, I have done everything, and but still नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है। कई विश्वासी मेरे पास आते हैं जो वचन लेके जाते हैं, बोले मैंने सब कर लिया, आपने जो बोल रहे हो सब कर रही हूँ, पर ये वचन मेरे जीवन में परिणाम ला ही नहीं रहा है।
And then I'm asking Holy Spirit, what is the error now? फिर मैं पवित्र आत्मा से पूछती हूँ कि मुझे कृपया बताएं, क्या समझाऊं मैं इन लोगों को, कैसे समझाऊं? And then I said, Holy Spirit, I don't know. You tell me what to preach to this person. मैंने Because पवित्र- I tell that person, please you keep quiet now, let me talk. फिर मैं पवित्र आत्मा से पूछती हूँ, आप मुझे समझाएं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं। फिर मैं वो सामने वाले व्यक्ति को बोलती हूँ, आप चुप रहें, मैं आपको बताती हूँ। Faith without love is dead. बिना प्रेम के विश्वास आपके जीवन में कभी कार्य नहीं करेगा। विश्वास प्रेम द्वारा ही कार्य करता है। गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6। When you know how much God loves you, you will know no matter what, He will never want you to be in that miserable situation. जब आपको उस परमपिता परमेश्वर के प्रेम का स्वाद आप चख लोगे और विश्वास करोगे उसके प्रेम में, आपको जीवन में कभी भी हार नहीं देखोगे। If your situation, because Bible talks about prosperity, long life, happy life, everything being joyous, but the happiness is not just the normal happiness what the world says. Like even in your trials, you will always be happy and joy. वचन कह रहा है समृद्धि के बारे में, लंबे जीवन के बारे में, एक सफल जीवन के बारे में, एक खुशहाल जीवन के बारे में। पर When you do not look at this word as your final authority, you have messed everything up. जब तक आप वचन को अपना केंद्र बिंदु नहीं बनाते कि ये जो वचन है ये परमेश्वर का वचन है, ये स्वयं परमेश्वर है, इस पर अपना पूरा ध्यान मन लगन से और इसको सर्वोत्तम अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान देंगे, उत्तम स्थान देंगे, जब ही ये आपके जीवन में क्रियाशील होगा। You know, at the time when John the Baptist was baptizing Jesus, आपको समय याद है जब यूहन्ना बपतिस्ता यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा था यरदन नदी में? they heard the voice which says, "This is my son." तो एक वाणी उसने स्वर्ग से सुनी, क्या? ये मेरा प्रिय पुत्र है। You gave them the answer. ये मेरा पुत्र है। क्या बोला? अंकल ने आपको आंसर दे दिया। ये मेरा पुत्र है। Beloved son? He heard? What is the difference between son and being a beloved son? लाडला? पुत्र और प्रिय पुत्र के बीच में अंतर बताएगा कोई? अभी for your beloved son, will you pinch? Will you कुटाई? आपने कितना भी गलती करो, no matter how much and what he does, you will always tolerate him. आपका प्रिय पुत्र है तो आप क्या करेंगे? वो कितनी भी मस्ती करेगा आप उसको मारेंगे, चिमटे खोलेंगे, हैं, लात मारेंगे, क्या करेंगे? फिर भी प्रिय पुत्र। Putra is not only putra, it's priya putra. It's not only son, it is beloved son. Because if you are saying son, you will have, you can have so many like choices. an adopted child. you can Yeah. say. Much more they'll understand, I think, better. Correct, na? Who are you holding tight? Who are you? Beloved means that you are dearly cherished. You are dearly loved. तो आप सब क्या हैं? बहन बता रही है उसके प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं। तो आपका ये मनस्थिति आपको आज बनाना है, तभी आप उसके प्रेम को चख पाएंगे अपने जीवन में, और इस वचन में तभी आप विश्वास कर पाएंगे, और आपको तभी सफलताएं, कभी भी सफलता आपके जीवन से अलग नहीं हो सकती है, वो साए की तरह आपके साथ चलेगी। And the very next verse says, after Jesus hearing that word, he was led by the Spirit to get into wilderness. और So the तुरंत Holy Spirit led him. तुरंत आपको अगर ध्यान हो तो जैसे ही वाणी स्वर्ग से आई और यीशु मसीह ने जब यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, तुरंत क्या हुआ? पवित्र आत्मा उनको कहाँ ले गया? रेगिस्तान में। 40 days, the father said, beloved son, इतना कठोर बाप, so strict father, so rude father, उसको भूखा छोड़ दिया. Not only भूखा, he also made him go under test. 40 एक तो ये वचन उसने सुना
प्रभु की पिता की आवाज थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और इधर पवित्र आत्मा कहाँ ले गया, उसका पिता कहाँ ले गया उसको? रेगिस्तान में, भूखा और प्यासा। कितने दिन? 40 दिन। Not only that, Jesus said, he said initially he was troubled, his heart was troubled to go on the cross. But Abba Father said, no, you have to go on the cross because that is what I had planned. वो इतना विचलित था कि उसने पिता से प्रार्थना करी कि हो सके तो ये क्रूस मेरे से हटा ले। पर पिता ने क्या बोला? इन्हें हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। पर पिता ने क्या बोला? ये तुझे बेटा पीना पड़ेगा। Beloved son था ना, first chapter what was? Beloved son. प्रिय पुत्र, और इधर पिता क्या बोल रहा है? वो क्रॉस तो बेटा तेरे को लेना ही पड़ेगा, वो कटोरा तेरे को दुख का पीना ही पड़ेगा। Why that testing? तो वो परीक्षा क्यों? कोई बताएगा? Could Jesus harden his heart and say, no, I don't want to do it, I cannot do it? Even when Peter said, don't do it, how dare you go on the cross? Why you have to go on the cross? He said, Peter, get behind me, Satan. पेतरुस ने भी बोला, आपको सुना होगा आपने, कि मैं आपको उस क्रूस पे जाने नहीं दूंगा, आप कुछ भी हो जाए मैं आपको उस क्रूस पे मरने नहीं दूंगा। और क्या बोला यीशु ने उसको? Because he knew his father had made that plan, because that plan was to redeem and save us. क्योंकि उसको पता था कि ये जो क्रूस की यात्रा मैं कर रहा हूँ और जो कुर्बानी में दे रहा हूँ, उसके पीछे पिता का एक बहुत बड़ा मकसद है कि मैं अपने बच्चों, प्रिय पुत्रों और पुत्रियों को हमेशा के लिए छुटकारा देना चाहता हूँ। हर बंधन से, डर से, खौफ से, भय से, चिंता से, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों से। Jesus heard the Father's word and he was sensitive to his Father's word. यीशु ने पिता की आवाज सुनी, वो एक शब्द सुना और वो उसकी तरफ उसने पूरा ध्यान, तन मन धन उसका लगा दिया उस आवाज पे कि वो आवाज मेरे पिता की है और पिता की एक विशेष योजना है जिसके लिए मैं इस संसार में आया हूँ। And him being sensitive to his father's word made him an obedient son. वो इतना सजग था उस आवाज जो उसने अपने पिता की सुनी और पिता की योजना के लिए कि उसने अपने आप को दे दिया। But we are listening to our Father's word, reading it, but every time we are hardening our heart to the gospel. We are a rebellion heart. अब हम इतना सालों से, इतने महीनों से यहाँ आ रहे हैं, हम वचन सुन रहे हैं, प्रचारक आपको अलग अलग गवाहियाँ बता रहा है, अलग अलग लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम वचन सुनने के बाद क्या करते हैं? अपने हृदय को कठोर दिल बनाते हैं, वो विद्रोही हृदय बना लेते हैं अपने हृदयों को, क्योंकि वचन पर अभी भी हमारा विश्वास नहीं है। The minute we try the word, we say we've heard the word, 1, 2, 3 times we will try it, and if it is not happening, we will say, I'm tired, I tried doing everything, but I'll do a U-turn. हम क्या करते हैं? एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, 3 बार करा, फिर हम क्या छोड़ देते हैं कि ये हमारे जीवन में ये तो काम कर ही नहीं सकता, परमपिता परमेश्वर मेरे को तो प्यार करता ही नहीं, या मेरा विश्वास छोटा है, उसका विश्वास ज़्यादा है, उसके पास 1 किलो का है, उसके पास 2 किलो का, उसके पास 5 किलो का। हम क्या करते हैं? भेदभाव करने लग जाते हैं। When I am sensitive to my God's word, no matter what my test is, I will pick up whatever cross is in my hand and I will walk the gospel. जब मैं उस वचन के प्रति सजग हूँ और वचन को मैंने अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान दिया है, तो मैं कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी तूफान हो, मैं उसको, वो क्रूस को अपने जीवन में उठाऊंगी, इस वचन पे अपना ध्यान लगाऊंगी और एक योद्धा की तरह चलूंगी। But the minute I hear the word and I do not believe it, I do not believe it, after that I do not even walk it, that means that one step of not taking in the front shows that my actions are now being hardened and I am not listening to this word and I am making a U-turn. अब मैंने वचन को सुना, सब चीज समझी, और जब परिस्थिति आई, मैंने एक कदम भी उस वचन के साथ आगे नहीं बढ़ाया और निर्णय नहीं लिया कि मैं इस वचन के साथ ही चलूंगी, तो फिर मैंने क्या किया
कि अपन एक यू टर्न लेते कि नहीं, मोड़, अपन पहुंचने ही वाले हैं, अपना जो चंगाई है या अपनी जो परिस्थिति अपनी ठीक होने ही वाली है, अपन क्या करते हैं, वहां से क्या करते हैं, पुनः लौट आते हैं। Hey, you know, I can tell you something. Let me tell you something. The Bible, we keep looking at these Israelites and we keep looking at them and saying, hey, fools, that promised land was yours. You could have gone and just taken it. Okay? But you chose for your foolishness to be in that wilderness. And we laugh at them. हम लोग आज जब हमको पूरा मालूम है वो इजराइलियों ने क्या किया, 430 साल की गुलामी, जब ईश्वर उनको छुड़ा के लेके आया और सब कुछ खिला रहा था, पिला रहा था, उनकी रक्षा कर रहा था, लेकिन फिर भी उनके विद्रोही हृदय, जैसा कि वचन कहता है, उनके पत्थर दिल और विद्रोही हृदय के कारण क्या हुआ, वो उस कनान, उस वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। हम बोले थे, हम सब सोचेंगे कि वो मूर्ख लोग थे, वो मूर्ख थे, यही सोचेंगे कि नहीं? आज जब हमको वो पूरा वाक्या सुनाएंगे, पूरा दृष्टांत अगर हमको सुनाया जाए तो हम क्या सोचेंगे, मूर्ख थे। And the Holy Spirit showed me that I was in the wilderness for 18 years and I stopped laughing. पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि 18 साल से मैं भी उस रेगिस्तान में थी और मैंने हंसना भी बंद कर दिया था। How many of us are still in that wilderness? It हम में could be से- even more than हम में 40 से years. कितने अभी भी उस रेगिस्तान में, मरुभूमि में चल रहे हैं? मरुभूमि में अभी भी हम कितने साल से हैं? वो 40 साल थे, बहन 18 साल से रही। हम में से कितने लोग हैं जो अभी भी मरुभूमि में चल रहे हैं? You will still remain in the wilderness if you do not do anything when you see what the word says. आज भी अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो आपकी भी स्थिति वही होने वाली है, आप उसी मरुभूमि में रहेंगे। वचन कुछ कह रहा है, वचन के अनुसार आपने कार्य नहीं किया, परमेश्वर को प्रेम को नहीं जाना, तो आप अभी भी उस मरुभूमि में ही रहेंगे। What was the early Christians, Paul, Silas and all these people, when they received the word, they took it and they were out on the streets. जब हमारे पौलुस को, सिलास को और हमारे पुराने प्रचारक जितने भी नए विधान में कहते हैं कि उनको जब वचन मिला, उन्होंने वचन लिया, उसको समझा, उसको विश्वास किया और तुरंत क्या करा, उसके प्रचार के लिए निकल पड़े। But where are we? पर हम Still कहाँ हैं? sitting on the chair, आज भी हम कुर्सियों पर बैठे हुए हैं rocking chair. और हिल रहे हैं। Do we want to get up out of the rocking chair? क्या हमको उठना है कि नहीं, कि आराम ही करना है जीवन में? How do I know I'm on the rocking chair? अब ये कैसे पता चलेगा मैं हिलने वाली कुर्सी पे हूँ? The fact that I've seen the word and I don't take any actions corresponding to the message I have seen and I have received, that means I'm still on the rocking chair. And you can sit on the rocking chair all your life. If you don't use that word and don't take an action, you will be there only. आज हम उस वचन को सुनेंगे, सुन के, समझ के और उसके अनुसार क्रिया नहीं करेंगे तो हम अभी भी उस हिलने वाली कुर्सी पे बैठे हुए, क्योंकि हमने उस वचन की गंभीरता को, उस वचन को हमने अपने जीवन में कोई महत्व नहीं दिया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। आपको क्वेश्चन था एक? आपको कोई प्रश्न है क्या? आपको क्वेश्चन था? आपको पूछना है कुछ? किसी को कोई प्रश्न है क्या? Do we have any questions here? Please किसी को- ask me questions. We all learn with questions. आपको कुछ पूछना है किसी को? Anybody? Tell me. माइक दे दो। माइक होगा ना उधर? माइक इधर। सिस्टर गिव देम माइक दे। To love, it is difficult. How to do that? Godly love. हाँ, तो godly love it is very difficult to do. I agree. You will find it. Godly love is difficult to do. How can I love the? How can I love a person godly हमारी- in a godly way? बच्ची ने इधर पूछा कि मैं वो ईश्वरीय प्रेम कैसे कर सकती हूँ? You will find it difficult to do it when you think you are doing it. But when you think about the scripture, Romans 5:5, which says, now God has put that love in your heart. Now that same love
you're putting into that opposite person's heart who's coming against you. तो बहन- Because the spirit is not that, it's not that person that is bad. It is its spirit that is operating in that person that is annoying him or her. तो बहन बता रही कि वो आप अपनी काबिलियत अपनी क्षमता से नहीं कर सकते हैं वो ईश्वरीय प्रेम। पहले आपको ये समझना है कि ईश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा वो प्रेम हमारे अंदर उंडेल दिया है। रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 बताता है। अब जो वो व्यक्ति आपके विरुद्ध आ रहा है उसके ऊपर वो कोई नकारात्मक दुष्ट आत्मा काम कर रही है। अब आपको पहले तो ये समझना है मैं ये क्षमता से नहीं करती हूँ, ईश्वर आपकी काबिलियत और आपका जो प्रेम मुझ में है मैं उस पर विश्वास करती हूँ और उस अनुग्रह वो जो प्रेम आपने मुझे दिया उस प्रेम से मैं अब इस व्यक्ति को प्रेम करती हूँ। You know, even an ant, उसको इज्जत है, but not the evil one. Because the ant has a body, but the evil one has no body. That's why he uses. एक चींटी को भी शरीर है लेकिन वो जो दुष्ट आत्मा है उसको कोई शरीर नहीं है। That's why he uses somebody to go against you. But now, when you have the power and you know the authority, you can rebuke that spirit and you can say, I still love you. So- What did we do with that little child in the afternoon? What did we do with the little child in the afternoon? That spirit was troubling that child, and they were the other two girls, I don't know where they are. But we three of us rebuked the spirit. Now Holy Spirit got into control, into the action. That spirit that was troubling that child went, and now the child is, I cannot even hear that child crying. आपने बहन ने बताया कि हमको परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है, वचन जैसा कहता है कि हम उसके प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं। तो वो जो दुष्ट आत्माएं क्या जिनको शरीर नहीं है वो क्या करती, कोई ना कोई व्यक्ति को आपके विरुद्ध इस्तेमाल करेगी आने के लिए ताकि आप ईश्वर के वचन से भटक जाएं। तो आपको अधिकार दिया, अब उस दुष्ट आत्माओं पे आपको अधिकार लेना है और यीशु मसीह के नाम पर मैं इस दुष्ट आत्मा को आदेश देती हूँ, इसी क्षण इस मनुष्य से निकल जा और क्रूस के नीचे बन जा। वो अधिकार आपको दिया है। बहन ने वो कार्य, अभी दोपहर में वो छोटा बच्चा था, बहन ने वहाँ पे प्रार्थना करी और पवित्र आत्मा की शक्ति से उस बच्चे पे से वो दुष्ट आत्मा का खात्मा किया और वो बच्चा अभी शांत है। आप देख रहे हैं बिल्कुल रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। You go to school, क्या आप स्कूल जाती हैं? you give exam papers, test papers. You do have. Why do you have those test papers? The knowledge. You have the knowledge and the understanding. But if once that test is done, now that qualifies you to the next level. The same way, that is your theoretical, but in the biblical format, in the old covenant we had a long list of commandments, but in the new we just have one commandment: love one another as I have loved you. So God in the new commandment gave us 2 question papers he is set. The 10-mark question is, love someone who loves you. 10 out of 10. It's very easy to love someone. 10 out of 10, full marks. But when it comes to the 90 mark, love the one who is coming against you, who is hating you, who's troubling you, who's irritating you. That's where we fail. And that's the time grace is given to those failures. So grace is not given, grace marks teacher doesn't give for the one who's got 99 marks. She gives it for the one who's got 34 marks and need the 1 mark to pass. And that is when we say, God, it's not my capability, but I need the grace from you because it's your love that fills me up, and anybody coming against me, I can love that person. Now I'm qualified with grace and I can operate with grace. बहन ने पूछा तो हमारी बहन ने जवाब दिया, इधर बच्ची ने पूछा तो कि अब ईश्वर ने मुझे जो काबिलियत और अनुग्रह, ईश्वर ने एक ही आज्ञा दी, उसने बहुत सारी चीज़ें करने को नहीं बोला, केवल एक ही आज्ञा दी उसने, परमेश्वर ने हमको, जैसा वचन उनका कहता है यूहन्ना 13:35 में कि आप एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने आपको प्रेम किया है। अब वो जो प्रेम और जो उसका अनुग्रह हमको उसने दिया है तो उसने अधिकार भी दिया है। अब हमको उस दुष्टात्माओं पे हमको अधिकार लेना है और उस प्रेम में चलना है उस व्यक्ति के साथ। अब हमको प्रेम से रहना है, हमको उसको नकारात्मक चीज़ें हमको नहीं बोलना है। वो दुष्ट आत्मा है जो उसके ऊपर कार्य करी, जो हमारे विरुद्ध आ रही है, उनको कब्जे में लेना है। So now will anybody ask me that if I am doing so much and so much and so much and I still can't see manifestation,
Now, do you know where the problem is? That is because the scripture says something, but you have hardened your heart to do it, and that's why you are still in the wilderness roaming. तो आज हम इन वचनों पर मनन चिंतन करेंगे कि हम इतने समय से वचन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर अभी भी हमारा हृदय वो पत्थर दिल हृदय, वो विद्रोही हृदय क्यों है? हम हमारे जीवन में फिर भी सफलताएं और परिणाम क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं क्या बोल रही थी कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, लेकिन जो आप वचन सिखा रहे हैं मैं बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन इधर उधर जा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं समझूं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, मेरा मन इधर उधर भटक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? That is because our thoughts is again a spiritual being. Okay, the question is that she's trying to understand the word. I'll repeat it for the benefit of the YouTube also. She's trying to understand the word, she's trying to focus on the word being preached, but her mind is wandering every time and she's not able to focus on the word. Okay? You want to repeat her question? हाँ, हमारी बहन ने एक प्रश्न किया है हमारी बहन से कि मैं निरंतर आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं, यहाँ पे सब लोग समझा रहे हैं, पर मेरा मन फिर भी इधर उधर क्यों भटक रहा है? ये क्या कारण है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अपने मन को लेके आऊँ कि मैं वचन सुन सकूँ, वचन को समझ सकूँ, फिर भी मेरा मन इधर उधर भाग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? Mind is a physical being. Mind is a spiritual being. Your brain is physical. बहन ने बताया कि हमारा जो मन है वो आत्मिक है, आध्यात्मिक है, जो भेजा है वो हमारा प्राकृतिक है, शारीरिक है, वो दिख सकता है, पर विचार नहीं। We get so many thoughts in the number, almost 1,000 thoughts in the number of days in one day. 30,000 thoughts. 30,000 thoughts in one day. हमको 30,000 से ज्यादा विचार आते हैं दिन भर में। अभी उतना अगर you're getting so many thoughts a day and it is a spiritual, so you have a spiritual net. अब हमको 30,000 से ज्यादा विचार आते हैं, तो ईश्वर ने हमको एक आध्यात्मिक क्या दिया है? जाल भी दिया है। फिशिंग किया है? Anybody is fished? आपने कभी मच्छी पकड़ी है? फिशिंग not वो स्टिक वाला, वो वाला नहीं, जाल से, जाल मच्छी। आपने मछुआरों को देखा है कि नहीं जाल से मच्छी पकड़ते वो हैं? एक that fishing with that one कितने लोगों ने देखा है? हाथ ऊंचा will करें। never get your thoughts captive. आप देखो कितनी अच्छी बात है, इतने Fishing लोगों किया? को पता है। तो बहन वही समझा रही है कि आप इन फिशिंग किया कि मच्छी और पकड़ी, at least have you seen it? आपने Fishing with a देखा net? तो होगा ना, नहीं पकड़ा तो देखा तो होगा। तो अगर when you do it with a rod, it is not easy. Come on, it's 3,000 thoughts a day. That means how much will you do with the fishing rod? You need a net. आप उस डंडी से तो मच्छी नहीं पकड़ सकते, कितने विचार पकड़ पाएंगे आप उस एक डंडी से? तो आपको क्या चाहिए? एक बड़ा जाल चाहिए ना। You have a spiritual net. तो आप सबके पास वो आध्यात्मिक जाल परमेश्वर ने दिया है। The spiritual net is the word. तो वो आध्यात्मिक जाल क्या है? वचन। When you know your authority, जब आपको आपका अधिकार पता है, you can cast that net on your thoughts and get it into captives, and now you can focus on your word. तो आप वो जाल को फेंक सकते हैं, और जो नकारात्मक विचार आपके ऊपर आ रहे हैं या जो आत्माएं आपको परेशान कर रही है, उनको आप उस जाल में कैद करके बाहर फेंक सकते हैं। If you do not rebuke it, it will continue like that. अगर आप उनका विद्रोह नहीं करेंगे, उनको बाहर नहीं करेंगे बांधकर, तो वो निरंतर आपको परेशान करते रहेंगी। वो अधिकार आपको लेना है। The same thing is about the anchoring of the boat. उसी तरह अपन लंगर डाल के उस नाव को कैसे पकड़ के रखते हैं ताकि वो छूट नहीं जाए। You have to keep your boat on the word of God every time. इसी Your तरह- mind has to be on the word. आपने मन को, आपको लंगर क्या लगाना है? कौन सा लंगर? वचन का लंगर लगा के उसको, उन विचारों को अपने नियंत्रण में रखना है। तो वचन मुंह में, दिमाग में, कान में, आंख के
सामने होना है। At any point of time, you want to know what is wrong and what is right, you have to take the word and what the word says. इसलिए कोई भी परिस्थिति आए, आपको वचन देखना है और वचन क्या कराए उसके अनुसार आपको मनन चिंतन करते हुए उस वचन को अपने हृदय में संजो के रखना है। When you speak to somebody who's counseling you, you will say, "Oh, so nice, I feel so light," when they talk to you. आप क्या करते हैं, अपनी समस्याएं आती है, चिंता आती है, डर, आप क्या करते हो, इसको जाके बताओगे, उसको जाके बताओगे और बोलोगे हाँ अब मुझे बहुत हल्का लग रहा है। Now, the more you speak of your problems and the more you hear the speaking what you're doing in a negative, you've already got into fear. आप जब बोल रहे हैं तो वही जो वचन आपके मुंह से निकल रहा है वही इस कान से कहाँ जा रहा है, वापिस आपके अंदर जा रहा है। तो और डर क्या हो रहा है, आपका डर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? दुष्ट आत्माओं को आप बढ़ा रहे हैं अपने जीवन में, किसको दे रहे हैं, किन आत्माओं को प्रवेश दे रहे हैं आप श्राप को प्रवेश दे रहे हैं कि आशीष को? In Genesis 1:27 it says, "You are made in the likeness of God." उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 Image and likeness of God. 26 में कहता है कि आप ईश्वर के प्रतिरूप, ईश्वर के अनुरूप, ईश्वर के प्रतिकूल बनाए गए हैं। Like. ईश्वर जैसे, Not Ishvara, नॉट like. गॉड, ईश्वर जैसे, So जैसे you're वो। not God, but you are like God and you can do the same things that He has done. तो अपना ईश्वर इतना प्रेम करने वाला ईश्वर, जैसा वो स्वर्ग में उसके पास अधिकार है, वो सारे अधिकार उसने अपने को पृथ्वी पर दिए हैं। जैसा वो कार्य वहां करता है वो कार्य आप भी कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा वो जो आपका अधिकार खो गया था वो पुनः आपको हाथ में उन्होंने वो अधिकार लौटा दिया। इसलिए स्वर्ग की कुंजियां क्या है आपके पास, उन्होंने दे दी वो अधिकार की। When Jesus can rebuke so many evil spirits and drive so many spirits out, you cannot drive the spirit out of you which is troubling you. जब यीशु जगत में आया तो सबसे पहले क्या करा उसने, दुष्ट आत्माओं को क्या करता था, वो बर्दाश्त करता था, क्या तुरंत बाहर करता था। तो जब वो कर सकता है, जैसा वो है वैसे हम हैं, हम भी उसके प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं। तो आपको उस दुष्ट विचारों पे, जो दुष्ट विचार आपके पास आ रहे हैं, आप मुंह खोल पे उसके अधिकार लें। मैं यीशु मसीह के नाम पर इन विचारों को आदेश देती हूँ, इसी वक्त बाहर निकल, मेरे को परमेश्वर का वचन सुनना है, मैं उसके प्रेम को चखने आई हूँ, मैंने एक निर्णय लिया। ये आपको अधिकार लेना, मुंह खोल के। जैसे हमारी बहन ब्रुनेला आपको बार बार बोलती रहती है मुंह खोलना है, मुंह खोलना है, पर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ध्यान देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। When that sister keeps saying, use the word to fight your battle, you cannot fight thought with a thought. You have to fight with words. आप विचार को कभी भी विचार से नहीं लड़ सकते, आपकी क्षमता के बाहर है। अगर आप अपनी क्षमता पे जाएंगे आप हार जाएंगे। आप केवल वचन, जो उसका अनुग्रह है, जो उसका सामर्थ्य है, उसकी काबिलियत है, जो आपके जीवन में उसने क्रियान्वित होने के लिए, हमेशा क्रियान्वित होने के लिए दी है, जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे आप वो अंधकारमय जीवन ही जिएंगे। Why do you feel a preacher's bullets are more powerful than yours? आप ये क्यों सोचते हैं प्रचारक जब वचन बोलेगा तो उसके वचन में ज्यादा सामर्थ्य है और मैं बोलूंगी तो नहीं होगा? आपने ये सोच क्यों अपने दिमाग में बना ली है? The scripture says everybody is given the equal measure of faith. वचन कहता है सबको वही विश्वास बराबर, एक रूप विश्वास दिया है, एक सेम माप का, बराबर माप का विश्वास दिया है, कम ज्यादा नहीं दिया। इसको प्रचारक को ज्यादा दिया है, आपको कम दिया नहीं, विश्वास सबको एक जैसा दिया है। So what I can do is the same thing what you can do. जो मैं कर सकती हूँ बहन बता रही है वो आप भी कर सकते हैं। What Jesus did even we both can do. जो यीशु मसीह ने करा वो आप भी कर सकते हैं। The only reason we think we cannot do it because we get into unbelief. एक ही कारण है जब हम ये अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हम हमारा विचार कहाँ चले जाता है, हम अविश्वास में चले जाते हैं। अविश्वास सबसे बड़ी दुष्ट आत्मा है। Did you get your answer? क्या आपका उत्तर मिला बहन? आंसर मिला। Are you going to action it? आपको तो रोरिंग का भी वरदान दे दिया, तो आप तुरंत रोर करा करें जाके। आप अंदर से लेके आए विचार कि मैं रोर कर रही हूँ और इस विचार को भगा रही हूँ। आपको कितना अच्छा वरदान दिया ईश्वर ने। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा।
Do we have any other questions before क्या we किसी close? को और कोई प्रश्न? भाई बताइए। जैसे लगातार हमारी घर की परिस्थिति होती है, अपनी परिस्थिति होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब आज से ज़्यादा दिमाग टेंशन में होता है, और जब हम शांत में जाके बैठते हैं तो पवित्र आत्मा से सवाल करते कि ऐसी पोजीशन में मैं क्या करूं, तो कभी कभी आधा आधा एक घंटा मैं बैठा रहता हूं। तो मैं इस उम्मीद में कि पवित्र आत्मा मुझे कुछ बताएगी या रास्ता बताएगी या वचन बताएगी, तो नहीं बात कर पाते, और कभी कभी पवित्र आत्मा का कुछ वचन आ जाता, तो उसमें क्या रुकावट है जो पवित्र आत्मा बात नहीं कर पाती कभी कभी? Pavitra Atma ऐसा, it's not like the Holy Spirit is not talking. The chapter John 14 says the Holy Spirit is already given to you and it is working 24/7. वचन यही नहीं करता, पवित्र आत्मा बहन बता रही आपको दे दिया गया। वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 14 और 15 जब हम देखेंगे, वो पवित्र आत्मा आपको दे दिया Can you गया put John 14 please? यूहन्ना का पत्र अध्याय 14। पहले तो आपको ये समझना है कि पवित्र आत्मा के पास I will show it to you on the scriptures. आपको वचन के द्वारा बहन अभी समझाएगी। 14:14. I can't remember the verse, but it has to be after 10 or something. John 14. That the Holy Spirit is always going to be my helper. हाँ, पवित्र आत्मा 14 I will not leave you orphanage, the advocate, the comforter. Yes, 14:18 14:18 I will not leave you orphan. I will come to you. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये But वचन है। you are saying that the Holy Spirit is not in you, but God has already given the Holy Spirit and it is already in you. But why do you not know what the will of the God's Spirit in your life is? Because the enemy is more louder than the Spirit. If you look at the verse down, it almost towards the end. 26 But the Holy Spirit, the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. If you are having fights in the family and if you are having confusion in the family, it is because your mind is not in rest. You are in unrest because that's not what the scripture says. तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से वचन कह रहा है, वो जो सहायक है, दूसरा सहायक पवित्र आत्मा, वो पिता मेरे नाम पर आपको देगा। किसके नाम पर प्राप्त करोगे? यीशु मसीह के नाम पर। और वो तुम्हें सब सिखाएगा और याद दिलाएगा जो उसका है, क्या क्या चीजें उसकी है वो आपको याद दिलाएगा। लेकिन कब याद दिलाएगा? जब आपने उस वचनों को मनन चिंतन किया, उस वचनों को खाना शुरू किया, जब पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। आपने उसके साथ दोस्ती करी क्या? Peace I leave with you, my peace I give you, not as the world gives you that I give you, and let not your heart be troubled. But for the fact that your heart is troubled, you are not in peace, my brother, you are in pieces. वचन कह रहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं, अपनी शांति छोड़ देता हूं। ये वो शांति नहीं जो संसार देता है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, डरे नहीं। But the Holy Spirit is a soft voice, because that's what the scriptures say. The Holy Spirit is not a controlling spirit. It doesn't control you. The Holy Spirit is a very light spirit. It convicts you. It convinces you to make that change. But if that something is making you and forcing you something, that spirit is the evil spirit, because that's what the scripture says. तो पवित्र आत्मा एक बहुत ही सौम्य स्वभाव का एक शांत स्वभाव का आत्मा है। वो जब आप विचलित रहोगे, आप शांत मन से नहीं बैठोगे, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए वचन पे और उस क्रूस पे जो उसने किया, जब तक वो आपसे बात नहीं करेगा। Now if somebody in your family has come against you, and if you think you know the word of God, but that somebody who's come against you, did you react? Did you give back? You also responded or you reacted? There are two things here. जब आपके विरुद्ध कोई आया या आपको कुछ बोला, तो आपने क्या करा? आपने उसको विद्रोह किया उसके ऊपर, कि आपने प्रेम से जवाब दिया?
प्यार से जवाब दिया कि आपने भी गाली दी, वो कोई आपके विरुद्ध आ रहा है। Because whether you respond or you react, that defines your victory or your miserable situation. आपकी प्रतिक्रिया संसार के अनुसार और वचन के अनुसार उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनना शुरू करेंगे या नहीं। When you react, that means you have been dominated by the evil spirit to give back. You give me one, I'll give you two. आप जब क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं, जो आप करते आए हैं, और आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में क्रियाशील होने का मौका ही नहीं देते हैं, तब आप क्या होते हैं? परास्त हो जाते हैं। और पवित्र आत्मा किस पे काम करता है? जैसा बहन ने बताया, विश्वास प्रेम द्वारा कार्य करता है। जब आप प्रेम में बने रहेंगे, कुछ भी हो जाए, ये भाई ने मेरे को गाली दी, इसने मेरे को जो भी गंदे शब्द बोले, पर मैं इसको क्या करूंगा? आशीष दूंगा, इसको प्रेम करूंगा, क्षमा करूंगा। That is called responding. इसको बोलते हैं वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना, जो पवित्र आत्मा का फल है। Thank you, brother, for the question. धन्यवाद। थैंक यू। खाली ये जो कौन सा अध्याय जरा वो लिख के ले लो, जरा प्लीज बताएंगे क्या? John 14. हेलो, अभी 14, John, आप John 14 पढ़ो ना, आपको पूरा समझ में आएगा। आप यूहन्ना का जो अध्याय है 14 नंबर का, उसको बार बार पढ़ें। कितनी बार पढ़ना है? जब तक कि मेरे को ये मेरे अंदर नहीं उतर जाए। यही मेरा भोजन है। यूहन्ना 14। ठीक। तो अपने आप पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। जब वचन खाना चालू करेंगे हम, तब हम क्या बनेंगे? वो जो कीड़ा रहता है कि नहीं, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तितली एक दिन में बनती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे अभी आप बोल रहे थे ब्रदर कि अगला इंसान जब आपको कुछ भी कर रहा है तो उसको प्रेम देना है, पर वो चीज़ क्या है? असहनीय हो जाता है। वर्ड असहनीय होगा, हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? मतलब He is telling कि a situation comes when it is uncontrollable. I cannot control it. Everything is going beyond. Everything it is not in my control. Abusive way. हाँ, कंटिन्यू okay. टोचर सुन के मतलब एकदम हमारा आपके पास पावर दिमाग है। absent हो जाता है। You have the power to roar in spirit. When you roar in spirit, now what is happening? That spirit that is troubling the opposite person instantly breaks. That is what happened with my father. 35 years of alcoholic. Every weekend we used to, not that my daddy hits and all, no, very peaceful man, loving father. But the only thing is, we hated him drinking and he wanted to drink. So there was a fight every time in the family because of that. Because that's the spirit of alcohol. तो हमारी बहन ने प्रश्न किया कि जब विकट स्थिति सामने आ रही है, सामने वाला मेरे को कंटिन्यूस बोले जा रहा है, उस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बहन ने बताया कि आपको इतना अच्छा वरदान दिया, रोरिंग कर, दहाड़ने का, गर्जना का जो वरदान मिला है, आप वो इस्तेमाल करें। मेरे पिता 35 साल शराब की आत्मा में लिप्त थे और रोज हमारे घर में एक ही, बहुत अच्छे हैं वो, रोज हमारे घर में झगड़े होते थे उस कारण से। लेकिन जैसे ही मैंने इस वरदान का जो ईश्वर ने हमको दिया, गर्जना का और ये दहाड़ने का, मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया, आज वो इससे हमेशा के लिए मुक्त हो गए और हमें What did not happen in 35 years 35 happened साल in में 35 to 40 minutes. जो 35 साल में नहीं हुआ वो 40 मिनट में हो गया। तो परमेश्वर If किसी the के साथ word is not working in your life, that means the problem is not with that person or with the word. The problem is with you because it's a hardened heart and you don't want to understand that this word works for you. तो It's a rebellion heart. परेशानी व्यक्ति से नहीं, इससे नहीं, स्वयं हमने क्या अभी भी हमारे हृदय को कठोर और एक विद्रोही हृदय बनाया है। हम परमेश्वर के वचन में अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं और उसके प्रेम पर हम शंका कर रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You still have questions? Then please, more questions? More questions? और किसी को कोई प्रश्न पूछना है?
Thank you, Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। Thank you for this beautiful session and this beautiful ये teaching, एक Lord. बहुत खूबसूरत समय के लिए इस जो आपने वचन हमको समझाए, सिखाए, पढ़ाए, We love you for all these truths that you have told us today. हम आपको बहुत 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 प्यार करते हैं जो सत्य आज अपने हमको सिखाए। Thank you, Father, for opening our mind and that we have accepted and we will make changes in our life with this word of yours. धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, आपने हमारे मन को, हमारे हृदय को खोला ताकि आपके वचन को हम जानें और इनका संग्रहण अपने हृदयों में और अपने मन में इसको संजोए रखें और क्रियाशील करें अपने जीवन में। Thank you for the gift of your Holy Spirit who never leaves us and He's our helper 24/7. आपको बहुत बहुत धन्यवाद परम पिता परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सहायक है, जो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ता। Father God, पिता परमेश्वर, we have often reacted and never responded. हमने हमेशा प्रतिक्रियाएं किए, विद्रोह किया है और कभी भी हमने आपके उस प्रेम के अनुसार कार्य नहीं किया। Help us be obedient हमें हमारी मदद कीजिए कि हम आपके वचन के आज्ञाकारी पालन करता बने, just as your Son Jesus. जैसे आपके परम प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने किया। Thank you, Father, for you have already kept us and made us the heir towards your family. धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, आपने हमें पुत्र पुत्रियां, गोद लिए हुए पुत्र पुत्रियों को मनोभाव दिया है और हमें अपने विरासत में जो आपने अपने पुत्र द्वारा खरीदा है वो धरोहर आपने हमें दिए। Help us to be loving and forgiving towards everybody who is coming against us. हमें वो क्षमा और वो प्रेम करने का वरदान आप हमें दीजिए ताकि हम सबको उसी प्रेम से प्रेम करें जैसे आपने प्रेम किया जगत से, और सबको क्षमा करें। In Jesus' name I pray, Amen. यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ परम पिता परमेश्वर से, आमीन। Praise God.